राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के एरिया जन चैतन्या के पास मौजूदा मूसा नदी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक ही टाइम पर दो कमसिन लड़के डूब गए और फिर लापता हो गए, जिनकी लाशें काफ़ी जद्दोजहद के बाद मूसा नदी में से बरामद हुई, जबकि इनकी तलाश के लिए कई घंटे लग गए और फिर इन दोनों लड़कों को ढूंढ निकालने के लिए डीआरएफ के अमले को भी तलब कर लिया गया था और फिर डीआरएफ अमले की मदद के जरिए ही इन दोनों की लाशों को निकाला गया, क्योंकि कुछ दिन पहले हुई तूफानी बारिश की वजह से यहां पर मूसा नदी में पानी के बहाव में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। मगर फिर भी इसके बावजूद लोग यहां पर सेल्फी लेने, साइट सीन्स और फिर वाटरफॉल को देखने और स्विमिंग करने के लिए मुसलसल आ रहे हैं और फिर इत्तेफाकी तौर पर डूब जाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा बात है, जहां पर किसी भी तरह से कोई ख़ास सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए गए और फिर ऐसे मौक़ों पर पानी ज़्यादा रहे वक्त तो खासकर सिक्योरिटी के मामले को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डूब जाने के वाक़यात में इजाफा पाया जा रहा है। और फिर आज से कुछ साल पहले कत्ल का एक वाक़या भी पेश आया था, जबकि 12 अक्टूबर यानी आज इतवार के दिन दो कमसिन लड़के मूसा नदी में इत्तेफाकी तौर पर डूब गए और लापता हो गए। बाद में इन दोनों लड़कों की रेहान और सुहेल की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इब्तदाई इत्तलात में यह मालूम हुआ है कि ये दोनों लड़के राजेंद्र नगर एरिया में पिल्लर नंबर 230 और 240 के पास रहने वाले होते हैं और ये दोनों आपस में दोस्त बताए जाते हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान की होती है, जो इतवार रहने की वजह से जन चैतन्या के पास मूसा नदी स्विमिंग की गर्ज से आए थे और फिर शायद स्विमिंग से नावाकिफ़ रहने की वजह से इत्तेफाकी तौर पर कुछ ही देर में देखते ही देखते मूसा नदी के पानी में डूबकर बह गए, जिसकी इत्तला मिलने के काफ़ी देर के बाद पुलिस के अमले ने स्पॉट पहुंचकर यहां का मुआयना किया, मगर तब तक शाम हो चुकी थी। इसी वजह से इन टाइम इन दोनों कमसिन लड़कों को ढूंढ निकालने में नाकामी हुई, जिसके बाद डीआरएफ की टीम को तलब किया गया और फिर डीआरएफ टीम की मदद से ही इन दोनों की लाशों को निकाल लिया गया। और फिर इस सिलसिले में राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस बुक करके दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जाता है कि रेहान के वालिद अतीक कारपेंटर का काम किया करते हैं और फिर रेहान भी उनके साथ ही रहा करते थे, मगर आज संडे रहने की वजह से रेहान अपने वालिद के साथ नहीं गए और जबकि सुहेल स्टूडेंट बताए जाते हैं। तो चलिए इस मौके पर पेश है रेहान के वालिद का मुख्तसर सा बयान। ब्यूरो रिपोर्ट आरएस न्यूज़ हैदराबाद। क्या हुआ भाई? भाई मेरा बच्चे को 4 बजे मेरे को कॉल आया, मेरे बच्चे के नंबर से आओ अभी। अब उसका फ़ोन खोले, लॉक नहीं मालूम, खोल के बोले तुम्हारा बच्चा यहाँ गिरेगा। भाई हम ढूंढ रहे 2 घंटे से ढूंढ रहे, बोले 4 बजे बोले ढूंढ रहे बोल के जी। अब तक ढूंढ रहे। मैं यहाँ पे 2 घंटे पहले आया, यहाँ पे 2 घंटे से ही बहुत सारे खाली ठहरे हुए हैं। अब शाम होने को आ गई, पूरी शाम हो गई। मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद रेहान है, मेरा मोहम्मद अतीक नाम है, लाल ढाबे के पास रहता हूँ मैं। बच्चा अब तक नहीं मिला, देखो ढूंढे भी नहीं बच्चे को, खोते कर आए भी नहीं, कूदे भी नहीं, कोई साले खाली ठहरे हुए। किनके साथ आए आपके बच्चे? एक इब्राहिम बोल के बच्चा है, कुछ बिल्डिंग के अपोजिट रहता। उन्हें कल फ़ोन कर रहा था, मेरे साथ काम पे था उन्हें रेहान, तो बार बार फ़ोन आ रहा था उसका, कल छुट्टी कर बोलते। इब्राहिम नाम था बच्चे का, तो फ़ोन में है नंबर हो। क्या टाइम पे आपको फ़ोन? कल 2:30 बजे से फ़ोन कर रहा था बच्चा हो, अच्छा। कल जाएंगे बोल के उन्हें बोला, तो कहाँ जा रहा हो? तो नहीं पापा कुछ भी नहीं बोला रेहान। अब नहीं मिला, देखो अब उसके अंधेरा होगा पूरा, कोई ढूंढे नहीं, कोई मिला नहीं। अब कल आओ बोल के बोल रहे लोग, अब बच्चा मर गया समझ जाना नाम, ढूंढते तो टाइम पे मिल जाता था ना।